सावन माह कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व बहुत ही खास होता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी का अर्थ है सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी तो है। आपको बताते हैं कि इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर व्रत पूजा और दान करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा कोई पाप या धर्म नहीं होगा। ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है और यह व्रत साल की सभी एकादशियों में खास माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे कामिका एकादशी का महत्व और उसका वर्णन सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी से एक बार नारद जी ने कामिका एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामिका एकादशी व्रत करने की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो भी इस दिन व्रत करता है यह इस तिथि पर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना ही नहीं, गंगा, काशी, नम, शरण और पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से किसी व्यक्ति को जो फल मिलता है वही भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मिल जाता है। जिन लोगों को पापों से डर लगता है वो ऐसे व्यक्तियों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को कुयोनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उन्हें भी कामिका एकादशी के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार के दिन दोपहर 3:55 पर। क्योंकि मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दशमी तिथि रहने वाली है, इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार को ही 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन इस दिन उपवास रखेंगे। एकादशी से एक दिन पहले नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:01 पर हो और सूर्यास्त शाम 7:05 पर होगी। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक। अमृतकाल सुबह 7:02 से 8:37 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्मा मुहूर्त या अमृतकाल में कर सकते हैं। तो जो भी पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत ध्रुव योग में रखा जाएगा और ध्रुव योग इस दिन दोपहर में 2:13 पर समाप्त होगा। किसी भी शुभ काम को यदि ध्रुव योग में किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:39 पर। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त होगा 7:04 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:01 तक रहेगा।
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें कि जो द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करने से पहले आप पूजा करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि निर्धारित मुहूर्त में आपको स्वयं व्रत का पालन करना होता है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए तो या भगवान का ध्यान किया जाए तो उसमें भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु को फल, मिठाई या किसी भी हलवे का भोग लगाएं। शुद्ध और स्वात्विक भोजन से बने का भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र भोग में जरूर डालें और उसी प्रसाद को खुद ग्रहण करें। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान कर लें। एकादशी के दिन बाल धो के स्नान नहीं किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री विष्णु।